नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष महेंद्रा फिर से एक बार आपके साथ और दो मेजर न्यूज़ मैं आपको आज कवर करूंगा। और आज हमारा आप ये पूरा कोशिश करिएगा, सुनिएगा, क्योंकि मैं आपके काम की बात करूंगा। पहली खबर तो आपको खुद ही मिल गई है कि कॉमेट के का जो एग्ज़ाम है वो 19 को कंफर्म हो गया। कोर्ट ने इसमें कोई भी रिलीफ नहीं दिया है। इसलिए इम्पोर्टेंट है आपको नीट और जेई से रिलेटेड बता दें कि जो 14 यानी कल की जो हेयरिंग है वो कल नहीं केस पुटअप हुआ है, और इट इज़ लाइकली कि वो 17 तारीख को 17 को ये पुटअप होगा। तो ये लाइकली है, 17 टेंटेटिव डेट है, पॉसिबल है, क्योंकि इसको जो अर्जेंसी में पुटअप किया, क्योंकि मेरी डायरेक्ट बात हो रही है वकील साहब से, तो उन्होंने बोला कि ये कोर्ट ने इसको अर्जेंसी इसलिए माना क्योंकि अभी एडमिट कार्ड नहीं आया है, और एडमिट कार्ड 15 दिन पहले डेट अनाउंस होगी, क्योंकि कि एडमिट कार्ड जेई का और नीट का कब आएगा उसको देखते हुए शायद वो 18 तारीख 17 तारीख के बाद ही डेट आएगी इसकी, खासतौर से जेई की। और क्योंकि नीट में अभी फिर भी टाइम है तो उसका एडमिट कार्ड बाद में, क्योंकि एडमिट कार्ड आना मतलब सेंटर्स का अनाउंसमेंट हो जाना, तो इसलिए उसमें टाइम था, इसलिए कोर्ट ने इसको बहुत इमरजेंसी केस में नहीं लिया, और ये शायद 17 को पहला इसका हियरिंग होगी, पहली बात। अब हम लोग आते हैं, दोनों केस हम लोग साइड बाय साइड देखेंगे। तो हम लोग पहले आज कॉमेट केस देखते हैं कि वहाँ क्या क्या डेवलपमेंट हुए और उससे हम लोग क्या सीख सकते हैं या क्या हम लोग उसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पहली चीज तो देखिए, ये 19 अगस्त को एग्जाम होना था जिसके लिए ये केस हुआ था, और इसमें जो हाइलाइट्स थे, जैसे जो फ्लड का एक बात कही गई थी कि कुछ स्टेट्स में फ्लड की आई हुई है, इसमें ये भी बोला गया था कि कोरोना पैंडेमिक बहुत एग्रेसिव है, तो ये सही समय नहीं है एग्जाम कराने का, और इसमें लॉकडाउन की भी बात कही, कुछ जगह पे अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो इसलिए एग्जाम सक्सेसफुली होना मुश्किल है। ये तीनों बातें जो मैंने बताई, ये तीनों बातें कोर्ट ने दरकिनार कर दी, जिसको नहीं माना। ठीक है, एक चीज और कोर्ट ने बोली कि इसको जो पिटीशन जो डाली है इसकी, वो एक एडवोकेट ने डाली है, इसलिए वो स्टूडेंट को एक तरह से उनके हिसाब से नहीं रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो यहीं पे एक डिफरेंस है बहुत बड़ा, जो जेई है या नीट का है उसको 11 स्टूडेंट्स ने मिल के डाला है, तो स्टूडेंट खुद उसको फाइट कर रहे हैं अपना केस, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है अगर हम लोग इस केस और दोनों केस को कंपेयर करें। फिर दूसरी चीज, इसमें करीब 20,000 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, और उसमें करीब 16 लाख प्लस अगर हम लोग जेई जोड़ लें तो करीब 26 लाख से ज़्यादा बच्चे दे रहे हैं, तो नंबर्स ज़्यादा हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो उनके साथ एक चीज़ प्लस थी कमेंट में, क्योंकि इसको 119 इसका 190 कॉलेजों का ये एग्ज़ाम है, और 7 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ इसमें इन्वॉल्व है, 30 स्टेट्स इसमें इस एग्ज़ाम को देते हैं, और 342 करीब सेंटर्स हैं इसके, और इसको जो मैनेज करेगा वो टीसीएस कर रहा है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। तो ये कोर्ट में बात उठी कि वो ऑलरेडी बहुत प्रोफेशनल है, बहुत अच्छे से इसको मैनेज कर सकते हैं, चाहे वो आपकी एसओपी गाइडलाइन हो या कंडक्शन ऑफ एग्जाम हो, ये दोनों का मैनेजमेंट वो बखूबी कर सकते हैं। तो ये एक उनके लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। और दूसरी चीज इसमें हम लोग आपको एक चीज और बता दें कि एक उनके लिए और प्लस पॉइंट था, क्योंकि एक स्टेट एग्जाम इससे पहले ठीक 30 और 31 जुलाई को हो चुका है, वो भी कोर्ट के थ्रू ही रिलीफ मिला था, तो वो उनके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। तो ये सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि देखिए, ये कर्नाटका सीटी हो चाहे आपका कॉमेट के हो, ये एक स्टेट एग्जाम है, और जो हमारा जेई है और नीट है वो एक बड़ा एग्जाम है। लेकिन इसमें एक जो निष्कर्ष निकल के आया, एक जो बात पकड़ने वाली थी, वो ये भी उठी कि उसमें ये कहा कि उनको मात्र 19 मेल ऐसे मिले जो ये चाह रहे थे कि एग्जाम ना हो, तो मतलब उनके हिसाब से मासेस स्टूडेंट का ये नहीं चाहता था कि एग्जाम किसी तरह से पोस्टपोन्ड हो या उनका साल खराब हो। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट शायद अपनी बात हायर अथॉरिटीज तक पहुंचाने में नाकाम रहे कि हम इस समय एग्जाम देने के कंडीशन में नहीं हैं। तो इस चीज से रिलेटेड आपको अपना प्लान ऑफ एक्शन रखना है, क्योंकि अब आपको पता है कि 14 को हियरिंग नहीं है, 17 को टेंटेटिव हियरिंग है, और पढ़ाई तो करते रहना है, मैं पढ़ाई के लिए नहीं, लेकिन जो बच्चे सबकी प्रॉब्लम्स मैं समझता हूँ, जो आपने प्रॉब्लम्स हमें बताई हैं, तो उसके लिए जो प्लान ऑफ एक्शन है वो मैं आपको आप सबको मेल्स ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं, अपनी बात हायर अथॉरिटीज तक बहुत मजबूती से पहुंचानी होगी ताकि आपकी बात सुनी जाए, जिस तरह से आप लोग ऑलरेडी कर रहे हैं ट्विटर पे। इसके अलावा मेल का सपोर्ट लिए, मेल का फॉर्मेट लीजिए, क्या होना चाहिए, किसे किससे कैसे कैसे करना, इस चीज़ को समझ के बूझ के आपको करना होगा प्रॉपर। में आपको, और अगर आप चाहेंगे तो मैं गाइड करूंगा, मैं कोशिश करूंगा संडे शाम को 6 बजे फिर से लाइव आऊंगा, और इसको हम एक बहुत प्लान्ड वे में इसको एक हम आपको गाइड कर सकते हैं। बाकी क्या होगा ये तो हम लोग नहीं कह सकते, बट जो देखिए, जब चारों तरफ अंधेरा होता है तो ये चाहे भले आपको बातें लगे, बट ऐसा होता है कि जब चारों तरफ आपको नाकामियां और निराशा दिखे तो जरूर कहीं ना कहीं आशा की एक किरण दिखती है,
उस किरण के सहारे चलते तो कहीं ना कहीं सफलता मिलती है। और ऐसी तो दिक्कतें आएंगी लाइफ में जो आपको सब कुछ बंद दिखेगा, उम्मीद नहीं दिखेगी, तो इसका ये मतलब नहीं कि हिम्मत हार जाना है। ठीक है, आप अपना काम करते रहिए और बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दीजिएगा, सब बढ़िया ही होगा जो भी होगा। ठीक है, नमस्कार।